सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष सितारा की हाथ जोड़कर राम राम। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो एक विनती करना चाहता हूं। मैं जो बात बताऊं, एक तो बीच में कोई भी भाई ताली नहीं बजाऊंगा और ना ही कोई ऊटिंग करेगा। बात है हमारे सम्मान की, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। सोचने की बात है, जो जाट कभी चौधरी के नाम से जाने जाते थे, आज हमारी चौधराहट भी दांव पे लगी हुई है। सबसे पहले तो ये जानो, जाट है कौन। किसी भी समाज को हमारी कभी भी जरूरत पड़ी, दुख में या सुख में, किसी भी समाज ने हमारे को याद किया हो या ना किया हो, सबसे पहले सीना हम अड़ाते हैं दूसरों के लिए। और जब बात हमारे ऊपर आई हुई है, हम अपने लिए आज तक एक नहीं हुए हैं। हमें सीखना चाहिए और इंसानों से, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने नेता को, अपने मंत्री को वो आदमी कितना समर्थन करते हैं। एक हम हैं राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारा सबसे बड़ा परिवार है जाटों का, फिर भी हमारे अंदर एकता नहीं है। क्या मजाल सरकार की हमारे इसी क्षेत्र का सीएम और हमारे को आरक्षण ना दे। कमी उनमें नहीं है, कमी तुम लोगों की एकता में है। क्या सोचते हो तुम, यह आरक्षण मिलने से नैन सिंह फौजदार को कोई फायदा होगा या नैन सिंह फौजदार को कहीं भर्ती होना है? इसका फायदा जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको होगा। तुम्हारे बच्चों की ये लड़ाई है, तुम्हारे स्वाभिमान की ये लड़ाई है, तुम्हारी इस पगड़ी की ये लड़ाई है। सबसे पहले तो ये सीखो, जाट कितने बलवान होते हैं। आप तो आज पूरे क्षेत्र के आदमी इकट्ठे हो रहे हो, हमारी ताकत क्या थी आप लोगों को बताता हूं। महाराजा सूरजमल साहब के बारे में तो सब जानते होंगे, जवाहर सिंह के बारे में सब जानते होंगे, वीर गोताकुल साहब के बारे में सब जानते होंगे। आज हम उनको इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ी। अब बात आती है, ये तो बड़े बड़े महाराजा थे। अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों की ताकत कम है, आप लोगों की संख्या कम है, या ये सोचते हो मुट्ठी भर आदमियों से होगा क्या? जाटों की ताकत बताता हूं। आज हमारे हरियाणा के अंदर झज्जर के पास बॉर्डर के ऊपर एक गांव है जिसका नाम है बाकरगढ़ गांव। एक लौता ऐसा गांव, मुगल आए कभी गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेज आए कभी गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ, एक लौता छोटा सा गांव, ऐसा क्या है इस गांव के अंदर जो हम इसको गुलाम नहीं बना पा रहे? उस गांव की पहचान बता देता हूं, डागर गोत्र के जाटों का गांव। गांव के अंदर संख्या 3000 आदमियों की, 3000 कोई ज्यादा नहीं होते। गांव के अंदर हर जाट के पास घोड़ा, बंदूक, तोप और खुद का किला गांव का। अंग्रेजों की सेना आ जाती है 2000 की हथियारों से लैस। उस गांव के अंदर 16 छोरे 7.5 फीट के थे पहलवान, जिनमें से एक का नाम था तेज सिंह, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। 2000 आदमियों की सेना जब गांव से लड़ने के लिए आई ना, मात्र 16 आदमियों ने, 16 जाटों ने अंग्रेजों की फौज को वापस भगा दिया, गांव में नहीं घुसने दिया। यह हमारी ताकत थी। अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा, खून खोल गया। अरे 16 आदमी और 2000 की सेना को वापस भगा दिया। 10,000 आदमियों की सेना भेज दी, फौज भेज दी, और अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि गांव के अंदर एक भी नौजवान, बच्चा, औरत
मेरे को सबकी लाश चाहिए, कोई भी जिंदा नहीं दिखना चाहिए। शाम से पहले खबर आनी चाहिए। जब 10,000 आदमियों की फौज आती है, वे 3,000 जाट उस फौज के सामने लड़ते हैं। सारी की सारी फौज को मार गिराया और उसके अंदर 400 जाट भी शहीद हो गए, मात्र 400 जाट। लेकिन 10,000 की सेना को 3,000 आदमी कच्चा छपा गए। इसके बाद जो तेज सिंह था, नौजवान बलशाली पहलवान, अंग्रेजों की जो अफसर की बीवी थी, उसको गुलाम बना लेता, उसको पकड़ लेता है कि ये हमारे तो मजदूरी करवाए हैं, हम दिखाएंगे मजदूरी होती क्या है। जिन अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान से मजदूरी करवाई, उन अंग्रेजों की बीवी ने हमारे तेज सिंह नाम के जात में हल में जोड़कर, रहट में जोड़कर 3 दिन तक लगातार पानी खिंचवाया। 3 दिन तक संपूर्ण अंग्रेज कांप उठे। एक लौता गांव जिसने हमारी नाक को नीचा कर दिया। अब देखा कि अंग्रेजों ने देखा जाटों से लड़कर नहीं जीता जा सकता, इनके साथ जीतना है, छल करो। आस पास के 2 गांव में अपने मुखबर ढूंढे और मुखबरों को बोल दिया अंग्रेजों के साथ हमारा राजीनामा करवाओ और हमारी पत्नी को आजाद करवाओ। ये बताया जाता है कि जाट को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जाट को बताया जा सकता है। थोड़ा बहुत तो है। अपने आसपास के गांव के आदमी आकर और बोलिए अंग्रेज खाता माफी मांगे हैं, वो ना उनकी औरत ने आजाद कर दो और आकर गांव में कभी हमला नहीं करेंगे। सो बंदूक तोप थी उनको घर पर टेक के 3,000 आदमी संपूर्ण गांव हाथा में फूल माला लेकर अपने गोहांड की जमीन पर चले गए। चारों तरफ से अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजी सेना पूरे के पूरे गांव को बंदी बना लेती है और बंदी बनाकर अंग्रेज आदेश जारी कर देते हैं कि सबके सबको अभी फांसी तोड़ो। पूरे के पूरे गांव को एक बरगद के पेड़ पे टांग दिया और एक फरमान जारी कर दिया, जो इनकी लाशों को उतारेगा उसकी 7 पीढ़ियों को भी यही सजा देंगे। सारा गांव फांसी पर झूल गया, गुलामी नहीं अपनाई। गांव की औरतों को फांसी पर टांग दिया, गांव के छोटे बच्चों को फांसी पर टांग दिया। जब सारे गांव का कत्लेआम हो गया, एक औरत अपने मायके गई थी जिसके पेट में बच्चा था, वह वापिस आती है और जो गोहांड के गांव थे जिनको इनाम के तौर पर पूरे गांव की जमीन बांट दी, उसने आके क्या कहा, क्या हुआ जाट नहीं रहे, जाटनी अभी जिंदा है और जाटनी के पेट के अंदर उसी गांव का वंशज जिंदा है। अकेली औरत ने दोबारा से उस गांव को बसाया, उस जमीन को वापस लिया और ये दिखाया हालात कैसे भी हो जाट कभी घबराता नहीं है। हम लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे, खप जाएंगे। क्या करना है ऐसे जीवन का जिसके अंदर गुलामी